ओके गाइस, तो आज हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर दैट इज 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑल अबाउट, लास्ट क्लास हमने ना दो टाइप के सेटलमेंट ट्रांजैक्शंस किए थे। सबसे पहले हमने किए थे बैंक के रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस। फिर लास्ट क्लास हमने एक और इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने सॉल्व की थी, और वो क्या था, विथ रिस्पेक्ट टू अगर आपके गुड्स बिजनेस से जा रहे हैं और उसका पर्पस अगर सेल्स नहीं है, तो फिर आप हमेशा क्रेडिट में क्या करोगे, टू परचेज। राइट, चैरिटी के लिए जा रहे हो तो एंट्री क्या हो जाएगी, चैरिटी टू परचेज। एडवर्टाइजमेंट के लिए जा रहा हो तो एडवर्टाइजमेंट टू परचेज। प्रमोशन के लिए जा रहा हो तो, सॉरी प्रमोशन आई मीन टू से, चोरी हो गया हो तो गुड्स स्टोलन टू परचेज। फायर हुआ हो तो गुड्स लॉस्ट बाय फायर टू परचेज। फिर उसके बाद हमने सीखा था पिछले साल एक कॉन्सेप्ट कॉल सेटलमेंट, कि भाई पिछले क्लास, सॉरी सेटलमेंट, अगर पूरा सेटलमेंट हो गया हो, नहीं नहीं ये तो आज करेंगे ना। और कौन सा कॉन्सेप्ट किया था पिछले क्लास, मशीनरी वाला, कि अगर कोई भी हम एसेट लाते हैं, जब तक उसको यूज ना करें तब तक के रिलेटेड सारे खर्चे हम उसी एसेट्स में क्या कर देते हैं, ऐड। फॉर एग्जाम्पल अगर रिपेयर, फॉर एग्जाम्पल आपने एक मशीन लाई है 1 लाख की, उसके ऊपर आपने इंस्टॉलेशन का 10,000 खर्चा किया, फिर उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हुआ, वो सारा हम मशीनरी में ही ऐड करेंगे। पर उसके बाद जो भी मशीनरी में रिपेयर के खर्चे आते हैं वो मशीनरी में ऐड नहीं होता, वो किस में ऐड हो जाता है, रिपेयर में। अनलेस वो आपकी क्या बढ़ा दे, बताइए, अर्निंग कैपेसिटी। जैसे एक बिल्डिंग है तो बिल्डिंग का अगर नॉर्मल पेंटिंग करा है वो रिपेयरिंग में जाएगा, पर एक और ऊपर माला बनाया तो बिल्डिंग की कैपेसिटी बढ़ गई, तो ऑटोमेटिकली वो किस में ऐड हो जाता है, बिल्डिंग में। इज दैट क्लियर गाइस? ये चीज़ें हमने की है। अभी तक हमने कितने टाइप की एंट्रीज की है, कंपाउंड एंट्री, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, सेटलमेंट ऑफ ड्यूज, फिर बैड डेप्ट वाला करा दिया ना मैंने, बैड डेप्ट वाला, बैड डेप्ट एंड बैड डेप्ट रिकवर्ड वाला, मशीनरी वाला, फिक्स एसेट्स वाला, फिर ये बैंकिंग फिक्स एसेट्स और परचेज वाला, कि गुड्स जब जाता है। अब जो हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो कौन सा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं गाइस, ऑन अकाउंट वाला। बहुत इजी है, कुछ खास है नहीं, एक बार देख लेते हैं। रिसीट 5850 फ्रॉम मुकेश इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 6,000। मतलब मुकेश कितने से सेटल हो गया, पूरा का पूरा 6,000। राइट, उसको हमने पे जरूर 5850 किया है, पर सेटलमेंट कितने का हो गया, 6,000, क्योंकि पूरा हिसाब हो गया। इन सेटलमेंट का मतलब क्या होना, हिसाब पूरा हो जाना। अब सिंपल है, क्या गया बिजनेस से, बताइए, कम ऑन। रिसीव्ड फ्रॉम मुकेश, तो क्या आया, कैश आया, तो कैश क्या हो जाएगा बताइए, कैश अकाउंट डेबिट। कितना कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा बताइए, 5850। किससे आया कैश, मुकेश। अब मुकेश का क्योंकि पूरा सेटलमेंट हो चुका है, तो कितना पैसा मुकेश में से काटूंगा, 6,000। डेबिट कितना किया मैंने बताइए, 5850। क्रेडिट मैंने कितना किया बताइए, 6,000। इसको फॉर्मेट, एक सेकेंड। ओके, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ महेश लिखा है, मुकेश थोड़ी लिखा है। इज दैट क्लियर? तो भाई कैश कितना आया, 5850, किससे आया, मुकेश, और पूरा सेटलमेंट हो गया तो 6,000 सेटलमेंट हुआ। कमी किस साइड हो रही, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, कितने की, 150। उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। सर ये समझ आया, क्लियर? अगला, अगला है, रिसिप्ट 5850 फ्रॉम गौरव ऑन अकाउंट ऑन अगेंस्ट ड्यूज ऑफ 6,000। सर यहाँ पे भी कितना रिसीव हुआ, 5850, अगेंस्ट कितना ड्यू था बताइए, 6,000। तो अगेन इसकी एंट्री क्या होगी, ध्यान से सुनो, कितना रिसीव हुआ, जो आता है वो डेबिट, जो जाता है वो, कितना रिसीव हुआ, किससे रिसीव हुआ, गौरव से। अब ध्यान से सुनना, वर्ड क्या फुल सेटलमेंट लिखा है, मतलब क्या पूरा हिसाब हुआ है, तो गौरव में 6,000 करूंगा या 5850 करूंगा, 5850। और क्रेडिट में भी कितना करूंगा बताइए, 5850। सर समझ आया, क्लियर? किसका,
ब्रो नहीं करेंगे क्योंकि 150 का भी हिसाब लेना बाकी है, मतलब अभी तक 150 आना बाकी है। समझ आया? क्या ये दोनों एंट्री क्लियर है? कोई डाउट? क्या हुआ? कुछ डाउट है तो पूछ सकता है ब्रो। तीसरा, पेड 2880 टू मोहन इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ, कोई मिस नहीं, अच्छा थर्ड, सॉरी, received first and final dividend of 60 paisa in a rupee from an official receiver of Hari who owed how much? 6000। तो 6000 ओ था पर उसने खाली 60 पैसा दिया। 60 पैसा दिया मतलब 60 पैसा नहीं दिया है, 1 रुपए के लिए 60 पैसे दिए, मतलब 60% पैसा दे दिया है और बाकी 40% पैसा। और जिससे पैसा नहीं आया उसे हम क्या कहते हैं? जिससे पैसा नहीं आया उसे हम क्या कहते हैं? वाह, डेटर उसे कहते हैं जिससे पैसा नहीं आया कि जिससे आना बाकी है, डोपो, उसे डेटर बोलते हैं। जिससे पैसा नहीं आया उसे क्या बोलते हैं? बैड डेट। कौन सी दुनिया में हो? क्या हुआ, आप इसके पहले वाले में अटक गए? अरे डोपो, डेटर से जब पैसा नहीं आता है उसे बोलते हैं बैड डेट। क्या कर रहे हो? पूछ रहा हूं, तुम्हें बैड डेट नहीं पता? वाह, आपकी, मैं आप पे आता हूं, मैं थोड़े सदमे में हूं आपके जो शब्द कहने से, बट ठीक है। रिसीव फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ 60 पैसे फ्रॉम ऑफिशियल रिसीवर, कितना आया होगा? कैश अकाउंट डेबिट कितना आया होगा? खाली 6000। पर आना कितना था हरी से? 6000 ही आया, पर आना कितना था बताइए हरी से? 10,000। अरे सॉरी यार, क्या कह रहा हूं, हाँ गलती हो गई, माफ करो। तुम्हारे वो, मैंने कहा ना सदमे में हूं। हरी से कितना आना था बताइए? 6000। उसका खाली कितना परसेंट आएगा? 60%, मतलब 36। तो कितना नहीं आया? उसे मैं क्या कहता हूं? बैड डेट अकाउंट। और वो भी क्या हो जाएगा? डेबिट, क्योंकि बैड डेट एक नुकसान है और नुकसान और एक्सपेंसेस हमेशा हम क्या करते हैं हम? डेबिट, है ना? डेबिट, assets and expense are debited, liability and incomes are credited। एंड बहुत सिंपल है गाइस, इधर 3600 है तो दूसरा भी किधर आएगा? इधर ही आएगा। इज दैट क्लियर गाइस? माथा क्लियर है, कुछ आता है नहीं? तुम्हें नहीं ऐसा लगता है तुम्हें कुछ नहीं आता? चलिए चौथा करें, तो करा ही दो, कौन सा हमें आएगा? पेड 2880 टू मोहन इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 3000। सर पे किया, पैसा आया, पैसा गया? कितना पैसा गया? 2880। किसको पैसा दिया? देखो, अगर ऑन अकाउंट होता तो 2880 लिखता, पर फॉर फुल सेटलमेंट है तो कितना सेटलमेंट हो गया बताइए? 3000। तो किस साइड कमी पड़ रहा है, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट में, क्योंकि डेबिट में 3000 है और 2880 कहाँ है? क्रेडिट में। तो फिर इधर ही मैं लिखूंगा टू डिस्काउंट रिसीव्ड 120। अलाउ करते हैं जब हम देते हैं, और हमें जब डिस्काउंट मिलता है तो उसे बोलते हैं डिस्काउंट रिसीव। किसी को पैसा पे कर रहा हूं तो उससे डिस्काउंट मुझे मिलेगा। इज दैट क्लियर? अच्छा, पेड 2880 टू ब्रिज ऑन इज अकाउंट फॉर 3000। ध्यान से सुनना, कितना पे किया? पैसा आया कि पैसा गया? पैसा गया तो क्या करेंगे? डेबिट, क्रेडिट, गुड। और डेबिट क्या करेंगे? ब्रिज को। अच्छा, कैश कितने से गया बताइए?
2880 और डेबिट में भी मैं कितना लिखूंगा बताइए सर? क्यों डेबिट में भी 2880 लिख रहे हो? क्योंकि ऑन अकाउंट लिखा है, फुल सेटलमेंट लिखा। गधो आया कुछ समझ? क्या होता है ऑन अकाउंट, क्या होता है फुल सेटलमेंट? अभी भी नहीं आया तो पूछ सकते हो, मैं समझा दूंगा। ऑन अकाउंट मतलब इतना पैसा, फॉर एग्जांपल ब्रिज को कितना देना था मुझे? 3000। और ऑन अकाउंट का मतलब ये हुआ कि उसमें से खाली कितना कटेगा, मतलब अभी भी 120 रुपए उसको देने। ठीक है, बट फुल सेटलमेंट हो गया तो क्या बोलेगा? हाँ, तो बोलेगा बाकी का 180 डिस्काउंट। क्लियर? समझे? अगला क्वेश्चन करें मैम? ग्रेट। ओके गाइस, अगला क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 11। क्या है? इंटरेस्ट ड्यू। यहां से डेबिट क्रेडिट में तकलीफ आएगी क्योंकि ना यहाँ पे कैश आने वाला ना कुछ। यहाँ पे आपने को समझना पड़ेगा क्या ये एक एसेट है, क्या एक एक्सपेंस है, क्या एक लायबिलिटी है, या एक इनकम है। क्योंकि एसेट एंड एक्सपेंस आर डेबिटेड, लायबिलिटी एंड इनकम्स आर। सर ये मंत्र याद रख लो, जीवन में काम आएगा। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड 10,000। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड 10,000। इसमें से क्या तुम्हें समझ आया? कुछ समझ आया? एसेट कुछ है, एक्सपेंस कुछ है, इनकम कुछ है, लायबिलिटी कुछ है। एक तो है कि इनकम है बट पैसा आना। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट, मतलब रिसीव मतलब इनकम ही थी, ड्यू हो चुकी है बट पैसा आना। अच्छा, इनकम होती है तो डेबिट होता है या क्रेडिट होता है? क्रेडिट होता है। किसी ने डेबिट कहा चिल्ला के? पीछे ही दीवार है ब्रो। तो गाइस, मैं जो मुझे जितना समझ आया, मैंने इंटरेस्ट को क्या कर दिया बताइए? क्रेडिट कर दिया। कितना अमाउंट है? 10,000। सर ये क्लियर हुआ? तारीख बोल सकते हो? ओके परफेक्ट। बट सर क्या पैसा आया या आना बाकी है? इसलिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? ओके गाइस, अब सब ये 31 मार्च को क्यों होता है? क्योंकि ये सारे एडजस्टमेंट एंट्री है कि भाई ईयर एंड को देखेंगे कौन सा आना बाकी है। क्या चीज क्लियर हुआ? अरे नहीं नहीं, डेट नहीं लिखी हो तो नहीं लिखने का, डेट दी हो तो लिखने का, सिंपल लाइफ। 31 मार्च बोला ना, इसमें लिखी हुई है। क्या चीज क्लियर? सिंपल सा था, इसको स्टार मार्क कर दो, अच्छा था। सैलरी ड्यू टू स्टाफ 50,000। सैलरी ड्यू टू स्टाफ 50,000 क्या है ये? आउटस्टैंडिंग सैलरी। गाइस अकाउंटिंग इक्वेशन भूल चुके हो क्या? सैलरी ड्यू टू स्टाफ, इट इज एन आउटस्टैंडिंग सैलरी। एन आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होता है? एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम। It's a liability and liabilities are always credited to outstanding salary. तो डेबिट में क्या लिखोगे? सैलरी। और क्या लिखोगे? ये लिखोगे ना। इंटरेस्ट लिखोगे तो वहां पे अक्रूड इंटरेस्ट, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो ऊपर क्या लिखोगे? सैलरी। इतना पता होना चाहिए कि आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी है, लायबिलिटीज आर ऑलवेज क्रेडिटेड। अमाउंट बता सकते हो? 50,000 डेबिट, 50,000 क्रेडिट। तीसरा, आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर 5,000 इज फॉर दी, 5,000 इज फॉर दी। तो 5,000 जो अगले साल का इस साल पे कर दिया उसे हम क्या कहते हैं? प्रीपेड। प्रीपेड इज एन एसेट्स आर ऑलवेज सुपर। एंट्री क्या होगी? प्रीपेड रेंट। सर उसको डेबिट क्यों किया? एसेट है। और क्रेडिट क्या करेंगे? रेंट को। और क्या करेंगे? सिंपल। अमाउंट
अरे समझ आया, आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो सैलरी लिख दी। देखो गाइस एक चीज समझ लो, दूसरा तो अपने आप हो जाएगा। प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर इज हाउ मच? 1 लाख। सर एक फर्नीचर है 1 लाख का, इसके ऊपर 10% कितना होता है बताइए? डेप्रिसिएशन हमारे लिए क्या होता है? खर्चा होता है, इनकम होता है, एसेट होता है, लाइबिलिटी होता है। एक्सपेंस आर ऑलवेज, कितना डेप्रिसिएशन है, किसके अगेंस्ट है? तो फर्नीचर किधर चला जाएगा? सर ये समझ आया? कितना जीवन आसान है सर जब आप करते हो, हम करते हमें पता ही नहीं चलता। ये मैं जिसको पूछूंगा वो जवाब देगा, और ये मुझे जवाब देंगे वीति विश्वा। मैं वीति और विश्वा में कंफ्यूज। यस, तो अभी लाइव वीडियो पे भी आ जाएंगे तेरा नाम। प्लीज आंसर। यस, फिफ्थ फिफ्थ फिफ्थ, goods used in making furniture. अरे मैम बोलने दीजिए, उसको आएगा। यस विश्वा। गुड जो है फर्नीचर। यस, दिस इज अ, इट्स फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, क्योंकि जब भी गुड्स जाता है और उसका पर्पस सेल्स नहीं हो तो किसको क्रेडिट करेंगे बताइए? परचेज को। अब सवाल है कि सर मैंने ये गुड्स कितने में खरीदा था? 4000 में। कितने में बेचा था? कितने में, अगर बेचता तो कितने में बेचता? पर क्योंकि गुड्स अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहा हूं तो मैं अपने आप को मार्जिन में बेचूंगा क्या? इतना लालची हूं मैं? अपने आप को तो मैं किस पे करूंगा? कॉस्टिंग पे करूंगा ना। तो ऑटोमेटिकली मैं डेबिट क्या करूंगा बताइए? क्या डेबिट करूंगा? 4000। क्यों 4000? क्योंकि अपने आप को तो कौन मार्जिन में बेचेगा? अपने आप को तो हमेशा आप किस में बेचोगे बताइए? कॉस्ट। रिसीव्ड कमीशन ऑफ 20,000 बाई चेक एंड हाफ ऑफ विच इज इन एडवांस। चलिए ट्राई करो, कोशिश करिए। चलिए सबसे पहली बात, रिसीव्ड अ कमीशन, कितने का कमीशन है? 20,000 का कमीशन था। अब हाफ ऑफ विच इज इन एडवांस, मतलब रिसीव्ड अ कमीशन ऑफ 20,000 ऑफ बाई चेक, मतलब इतना तो क्लियर है कि मुझे पैसा आया 20,000 का, इतना तो क्लियर है। अब उसमें से वो कह रहा है कि 10,000 जो है वो एडवांस है, तो इसका मतलब 10,000 की मैंने सर्विस प्रोवाइड क्या कर दी? कर दी, हाँ या ना? तो इसकी एंट्री क्या होगी? चेक लिखा है तो बैंक, एंट्री क्या होगी उस पर फोकस करो। 31 मार्च कितने का पैसा बैंक में आया? इतना तो क्लियर है, 20,000, क्योंकि पूरा 20,000 आया ना। उसमें लिखा आधा एडवांस है ना? तो 20,000 आया, उसमें से आधी तो सर्विस दे दी, और जो सर्विस दे दी उसे इनकम कहते हैं। तो कितना कमीशन में डालूंगा बताइए? है ना? कितना डालूंगा? 10,000। और बाकी 10,000 की सर्विस देनी, उसे लाइबिलिटी कहते हैं, उसे बोलेंगे कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट, जो कि एक लाइबिलिटी है। उसमें कितना लिखूंगा बताइए? 10,000। 20,000 आया, आधा एडवांस है तो आधा इनकम है ना? रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
अलाउ किया मतलब पे किया क्या? नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया। चलिए बताइए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक फर्म के लिए एक्सपेंस होता है या इनकम होता है? इतना तो बता दो। बहुत बढ़िया, तुम एक नंबर के गधे हो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस होता है, क्योंकि ओनर के लिए वो इनकम होता है। वेरी गुड गाइस, यू ऑलवेज प्रूव मी राइट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस एंड एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड। और ये पैसा हमें किसको देना है? ओनर को मैम, क्योंकि अलाउ किया है, पे अभी तक किया तो अलाउ किया है, तो ये पैसा किसको देना है? ओनर को देना है। तो कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। अमाउंट कितना है बताइए? 8,000। 8,000 डेबिट, 8,000 क्रेडिट। कैच इज क्लियर? एक सेकेंड मैम। अगला, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,500। सच्ची बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक फर्म के लिए इनकम होता है या एक्सपेंस होता है? इनकम। धन्यवाद। क्योंकि ओनर बिजनेस से जब पैसा ड्रॉ करेगा तो फर्म उससे इंटरेस्ट चार्ज करेगी। तो इंटरेस्ट जो होता है, हम हमेशा अकाउंटिंग फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ही करते हैं, बिकॉज ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन प्रिंसिपल। सो 31 मार्च 3, बताइए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है हमारे लिए? इनकम, एंड इनकम्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड। तो 2 लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। 2 लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन, कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? तो क्रेडिट में 1,500 लिखा, और ये किससे लेना है? तो कैपिटल अकाउंट डेबिट। जी कहिए मैम। कैपिटल मतलब जब बिजनेस में, समझाता हूं दोनों में डिफरेंस क्या है। सपोज ये फर्म है और ये है हमारा ओनर। अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होती है? तो जब फर्म, ओनर फर्म से क्या लाता है? फर्म कैपिटल लाता है, तो फर्म इसको क्या देगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये फर्म के लिए क्या हुआ? और जब फर्म से ये पैसा विड्रॉ करता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसको फर्म को क्या देना पड़ेगा? तो वो फर्म के लिए क्या हो गया? इनकम। बेसिक्स गाइस, कोई बात नहीं। कौन था? पता ही था। शुरू हो चुका है अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि तुम्हारे इस क्वेश्चन में एसेट्स दिए, लाइबिलिटीज दिए। इन्होंने क्या कहा इस क्वेश्चन में हमें क्या पास करना है गाइस? कम ऑन, जर्नल एंट्री। अब यहाँ पे जर्नल एंट्री पास करने का मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि हमें सारे एसेट्स को हम क्या करेंगे? डेबिट। सारी लाइबिलिटी हम क्या करेंगे? क्रेडिट। जो बचेगा वो कौन ले जाएगा? तो कौन से अकाउंट को क्रेडिट करेंगे? कैपिटल, जो रेसिडुअल अमाउंट है। क्या चीज़ क्लियर हुआ? मैं बताता हूँ, 2 मिनट। पहला एसेट कितना है बताइए? 2 मिनट है गाइस। ये देखो, ये क्या होता है, ये क्यों कब जरूरत पड़ती है पता है? जब फर्म की, जब फर्म अगले साल जाएगा तो सारे एसेट्स को लेके जाएगा, सारे लाइबिलिटीज को लेके जाएगा और एक नई बुक्स बनाएगा। तो नई बुक्स में फिर से वो एसेट्स को रिकॉर्ड करने के लिए जो एंट्री पास करता है उसे कहते हैं ये वाली एंट्री। क्या चीज़ क्लियर? फॉर एग्जाम्पल अगले साल जाऊंगा तो ये फर्नीचर लेके जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा? तो फिर एक बुक को क्लोज करके जब दूसरी बुक ओपन करूंगा तो शुरुआत कहाँ से करूंगा? एसेट और लाइबिलिटी से। सर समझ आया? ओके। सबसे पहली बात, कैश कितना है मेरा? कैश अकाउंट डेबिट 60,000। अगला क्या है? बैंक में कितना है? कैसा बनेगा? हाँ, स्टॉक क्या होगा? अच्छा, लेजर फोलियो, हाँ मैम, सो सॉरी। वही, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। फर्नीचर के स्टॉक कितना है बताइए? फर्नीचर
डेटर्स कितना, एक्स, अच्छा वाई, तीनों का अलग अलग दिया है, तो तीनों का हमें क्या करना पड़ेगा बताइए, अलग अलग रिकॉर्ड करो, क्योंकि तीनों का अलग अलग दिया है, तो रिकॉर्ड भी हम तीनों का क्या करेंगे, अलग। एक्स अकाउंट डेबिट कितना है, एक्स अकाउंट बताइए, डेटर नहीं लिखने का क्योंकि तीनों का अलग अलग दिया है ना, कितना वाई, जेड कितना, डन, सारे एसेट्स लिख दिए, चलिए सारे लाइबिलिटी लिख लेते हैं। टू, लाइबिलिटीज आर ऑलवेज क्रेडिटेड, ये मंत्र मतलब इतना याद होना चाहिए, कोई पूछे लाइबिलिटीज आर ऑलवेज दिमाग आना चाहिए क्रेडिट, इनकम्स आर ऑलवेज क्रेडिट, एसेट्स आर ऑलवेज एक्सपेंस आर ऑलवेज, बस जीवन में इतना पता चलना चाहिए कि ये एसेट है या एक्सपेंस है या लाइबिलिटी या इनकम, जिसको हमने चैप्टर 2 में बहुत अच्छे से मैंने करवाया था, अब बता नहीं तुम क्या करोगे। ए और बी, टू ए अकाउंट कितना, टू बी अकाउंट कितना, 30,000। अब देखो तुम्हारे पास टोटल एसेट्स कितना है, 60 प्लस 40 1 लाख, प्लस 1,50,000 कितना हुआ, 2,50,000, प्लस फर्नीचर कितना हुआ 43, मतलब 2,93,000, 2,93,000 प्लस 145 ऐड कर लेते हैं, तो 2,90,000 4,30,000 4,35,000 4,38,000, 4,38,000 का एसेट है आपके पास, उसमें से बाहर वालों को कितनी लाइबिलिटी चुकानी है, 90 110 1,12,000, तो बाकी किसको दोगे, ओनर को, राइट, तो 138 126 125 325 500, सॉरी 325, तो टू कैपिटल अकाउंट कितना बताइए, इतना इजी था, इस एंट्री को बोलते हैं ट्रांसफर एंट्री फ्रॉम एसेट्स लायबिलिटी एंड कैपिटल। कितने लोगों को समझ आया है, समझ आया, बस सवाल नहीं पूछना सर। इज दैट क्लियर गाइस, तो इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म। क्या टाइम हुआ है, रिकॉर्डिंग अब बंद हो गई।